Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कल सावन का पहला सोमवार है। कल लाखों कांवड़िए जल लेने हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी इस वक्त चल रहा है। पुलिस देवभूमि में पाखंडियों को ढूंढ रही है क्योंकि कांवड़ रूट पर भाईजान भगवा पहनकर बैठ गए हैं। कमाई के कालनेमी देवभूमि में घुस गए हैं और अब पुलिस ने इन कालनेमियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ही उत्तराखंड में 134 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। देवभूमि में आखिरकार ये कालनेमी किस रूट से घुसे हैं, पुलिस कैसे इन पाखंडियों को पकड़ रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। ये रशीद है, एमपी के भोपाल का रहने वाला है। ये महबूब है, यूपी के बरेली का रहने वाला। ये मोहम्मद अहमद है, यूपी के हरदोई का रहने वाला। ये रफीक है, बिहार के भागलपुर का निवासी। ये सलाउद्दीन है, ये बिहार के सिवान का रहने वाला है। ये जो 6 लोग हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये कलयुग के कालनेमी हैं। इसमें रफीक भी है, महमूद भी है, अहमद भी है, रशीद भी है, इमरान भी है, जैनुद्दीन भी है। ये सब के सब भाईजान है, लेकिन ये खुद को सनातनी बता रहे थे। हरिद्वार में भगवा चोला पहनकर भोले के भक्तों को ठग रहे थे। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो भगवा चोला तो उतार दिया, लेकिन भगवा गमछा उतारना भूल गए। वृहद अभियान चलाया गया था। कल से हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और अब तक करीब 50 से ऊपर हमारे द्वारा ऐसे कालनेमियों को चिन्हित किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। उसमें करीब 40-45 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस के द्वारा बाउंड किया गया है। इसमें कुछ कलियर क्षेत्र से ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे धर्म के थे, लेकिन तब भी वो उनके द्वारा धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के जो है कार्रवाइयाँ की जा रही। कांवड़ रूट में कितने कालनेमी छिपे हैं, कितने कालनेमी उत्तराखंड में घुस चुके हैं, कितने कालनेमी हरिद्वार पहुंच गए हैं, कितने कालनेमी देहरादून पहचान बदलकर घूम रहे हैं, कितने कालनेमी भगवा ओढ़कर छल कर रहे हैं, देवभूमि में कितने कालनेमी ढोंग कर रहे हैं। हर एक कालनेमी की पहचान हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना पिरान कलियर। ये इलाका पड़ता है हरिद्वार से, थोड़ा हरिद्वार जनपद में है, थोड़ा आउटर इलाके में है। आसपास कई यहाँ पर दरगाह हैं, मस्जिद हैं। और इस इलाके में भी जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन काल नमी के नाम पर, तो वहां पर ये 6 लोग जो है पकड़े गए हैं। 6 बाबा हैं और इन बाबाओं को पकड़ा गया है क्योंकि ये यहाँ पर इलाके में घूमते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा लेते हैं। लेकिन इनको क्यों पकड़ा गया है, उन सभी से बात करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रशीद कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी भोपाल के रहने जी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मांगते हैं, खाते हैं। आपका क्या नाम है? महबूब। आप कहाँ के रहने वाले? बरेली शरीफ के। तो यहाँ क्या करते हैं? यह सब मांगने खाने आते हैं, सब आए थे सब साबिर साहब के दरबार पे। हमने चलो भाई सज्जा भी कर लेंगे और कुछ कम खा भी लेंगे, मांगने खा लेंगे। यहाँ कुछ मांगने का काम करते हैं? जी हाँ। तो परिवार के और लोग? परिवार का कोई नहीं है। हमारा नाम साहब मोहम्मद है, मोहम्मद अहमद। हम जिला हरदोई के रहने वाले हैं सर। तो यहाँ कैसे आ गए हरिद्वार? तो यहाँ माँ बाप गुजर गए तो इसलिए किसी ने, भाई बहन ने किसी साथ नहीं दिया तो अपने यहाँ खाने कमाने लग गए। 20 साल हो गए यहाँ से। 20 साल हो? हाँ। यहाँ कहाँ दरगाह पे रहते हैं? हाँ, दरगाह में रहते हैं सरकार। उत्तराखंड में पुलिस कालनेमी को खोज रही है। देवभूमि में पाखंडियों, ढोंगियों और ठगों को ढूंढ रही है। पुलिस कांवड़ रूट से लेकर हरिद्वार और देहरादून से लेकर उधमनगर तक उत्तराखंड में कहां-कहां कालनेमी भगवा की आड़ में छिपे हैं, कहां कालनेमी पाखंड की दुकान खोलकर बैठे हैं। पुलिस हर कालनेमी की तलाश और पहचान कर रही है। हरिद्वार के जो एसएसपी हैं, उनके नेतृत्व में ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार के अंदर भी चलाया जा रहा है और इसके अंदर एक बड़ा एक्शन हुआ है। इस एक्शन के बारे में परमिंदर सिंह डोभाल जी से जानते हैं। सर, एक बड़ा एक्शन हरिद्वार पुलिस ने भी लिया है ऑपरेशन कालनेमी में। कितने ऐसे कालनेमी पकड़े गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारियां मिली, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया गया था और इसके पीछे की मंशा यही थी कि इतने बड़े वृहद आयोजनों में और खासकर इसमें कई बार अपना आवरण चेंज करके कई लोग जो है
पाखंडी लोग भी इसमें घुस जाते हैं। इसमें कई बार जो अपने एक धर्म विशेष की आस्था पे भी काफ़ी चोट पहुंचती है, इसकी इमेज पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये जो लोग अपना इस तरीके से आवरण चेंज करके इतने बृहद आयोजनों में आते हैं, उसके पीछे उनके अपने हिडन एजेंडाज होते हैं और कई बार चोरी, बर्गलरी या इस तरीके की घटनाएं भी देखी जाती रही हैं। उसको चिन्हित करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बृहद अभियान चलाया गया था। कालनेमियों के खिलाफ वैसे तो ऑपरेशन पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, लेकिन कालनेमियों के खिलाफ सबसे बड़ी ड्राइव हरिद्वार में चल रही है। कालनेमियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये जो थाने में फकीर का वेश बनाकर पहुंचे हैं, ये जो भगवा चोला ओढ़कर बैठे हैं, जो भिखारी के वेश बनाकर पहुंचे हैं, जो अपनी पहचान एक साधु संत की दिखा रहे हैं, इन सभी को हरिद्वार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, इनकी पहचान के लिए बुलाया। इनमें कौन फकीर बनकर लोगों को ठग रहा है, कौन अपनी पहचान छिपाने के लिए भगवा चोला ओढ़कर बैठा है, कौन कावड़ के रूप में चमत्कारी अंगूठी बेचकर ठगी कर रहा है, कौन भगवा के नाम पर भिक्षा मांग रहा है, कौन पहचान बदलकर लोगों से छल कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस सबकी जांच कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी ये ऑपरेशन चलाया गया और यहां पर 50 से ज्यादा संदिग्ध ऐसे लोग पकड़े गए जो भगवा पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। इनका अब वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस की कस्टडी में अलग अलग इलाकों से अलग अलग थानों की पुलिस ने तकरीबन 50 ऐसे बाबाओं को पकड़ा है। ऑपरेशन कालनेमी इसका नाम इसलिए रखा गया कि क्या आप वाकई में साधु हैं, क्या आपको वाकई में किसी तरीके का ज्ञान है, या फिर आप भगवा पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो 50 संदिग्ध पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से, उनमें 7 मुस्लिम भी हैं। 7 मुस्लिम जो हैं वो भी भगवा पहन के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। ये बता रहे थे कि वो भी बाबा हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग बाबा, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फुंकारनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं फुंकारनाथ? आधा पुल के नीचे, पुल के नीचे। तो आप क्या बाबा बन के क्या काम करते हैं आप? सपेरे नाथ लोग बाबू से, सपेरे नाथ लोग पहले बाप दादे बिन्नों से मांगे थे, फिर अब ऐसे घूमते हम। आकाशनाथ। क्या काम करते हो आप? मैं बाबा हूँ। आप बाबा हो? हाँ। किस चीज के बाबा? मैं खाड़े से हूँ, नाथ परिवार से। तो आपको क्यों पकड़ा? अब उनके अंदर चलो पूछताछ होगी। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में हजारों लाखों कावड़िए गंगा जल के लिए पहुंच रहे हैं। कावड़ रूट भोले के भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में कोई कालनेमी माहौल खराब न कर दे, कोई कालनेमी भोले के भक्तों को न ठग ले, इसके लिए पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन कालनेमी में पुलिस टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस दौरान गली मोहल्लों में घूमने वाले साधु, संत, फकीर, बाबा सबको पूछताछ के लिए बुला रही है। जिसके कागज नहीं है, जिसने अपना नाम और पहचान नहीं बदला है, तो उसे पूछताछ और कागज चेक करने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जो कोई वेश बदल कर ठग रहा है, जो कोई कालनेमी की तरह छल कर रहा है, उस पर धारा बीएनएस की 170 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभियान शुरू हुआ है, ये आप लोगों की जो रेगुलर एक्सरसाइज है और जब से सीएम ने इसको कहा भी है एक्शन लेने के लिए, तब से शुरू किया गया, या आपके पास कुछ पर्टिकुलर शिकायत भी आई इन लोगों के खिलाफ कि ये लोग ऐसा कुछ फ्रॉड कर रहे हैं? देखिए, ये शिकायतें पूर्व में आती रही हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी वो इन्हीं शिकायतों के आधार पर ही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता भी व्यक्त की थी और सभी को ये निर्देश दिए थे। इसीलिए, और क्योंकि कांवड़ आ रहा है, इसके बाद महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन अगले साल 1.5 साल में है, तो इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उनको जो हमारे जो मेन स्ट्रीम्स है उससे अलग करना, उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ पेंडिंग हैं उसको करना, ये एक हमारा मेन मोटिव है। उस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। अभी तक 50 से ऊपर हम लोगों के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। हरिद्वार में अलग अलग थानों की पुलिस ने पूरे जिलों में छापेमारी की। इस छापेमारी में 50 से ज्यादा पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कलियर से 6, कोतवाली नगर पुलिस से 13, श्यामपुर में 18 और कनखल में 8 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया। जो कलियर से गिरफ्तार हुए वे सारे के सारे मुसलमान हैं। आरोप है कि ये लोग भगवा पहनकर भिक्षा मांगते थे। रफीक अंसारी।
जी। अंसारी जी कहाँ के रहने वाले? हम बिहार का रहने वाले हैं, भागलपुर जिला का। तो यहाँ परिवार के साथ रहते हैं? नहीं, अकेला मांगते हैं, खाते हैं, दुआ करते रहते हैं कि किसी तरह हमको बेड़ा पार कर दीजिए बाबा। मेरा नाम है सलाहुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? मैं सिवान का हूँ। यहाँ कब से हैं? यहाँ 5-6 महीना हो गया। तो आप लोग क्या यहाँ सब मतलब दरगाह पे आते हैं? यहाँ दरगाह है यहाँ पर कोई? ना साबिर पाक का दरगाह। साबिर पाक का दरगाह में यही रहता है। हाँ, यही रहता। पुलिस क्या कह रही है, क्यों पकड़ा है? बोला है कि छोड़ देंगे, ऐसे ही लेके आया पूछताछ के लिए। सावन के पावन महीने में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत सीएम धामी के आदेश पर की गई। सावन का महीना भोले के भक्तों के लिए सुचिता और शुद्धता का महीना है। ऐसे में छोटी सी गलती से बड़ा बवाल हो सकता है, इसीलिए सीएम धामी ने इस ऑपरेशन कालनेमी को लॉन्च किया है। शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो हमारा। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। 14 जुलाई को हरिद्वार में भोले के भक्तों की भारी भीड़ आएगी। लाखों की तादाद में लोग कांवड़ का जल लेने के लिए हरिद्वार के गंगा घाट पर आएंगे। ऐसे में कलयुग के कालनेमी कांवड़ में भगवा चोला ओढ़कर कमाने बैठ गए हैं। किसी कालनेमी ने ज्योतिष का भेष धर लिया है, कोई कालनेमी बाबा बन गया है, कोई फकीर बनकर घूम रहा है, कोई भगवा पहनकर कमाई कर रहा है। लेकिन अब देवभूमि में यह छल नहीं चलेगा। पाखंडियों और ढोंगियों को पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही है। कंट्रोल रूम में पूरे हरिद्वार में नजर रखी जा रही है। हरिद्वार में पुलिस ने 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। हर की पौड़ी पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। एआई और फेस रिकॉग्निशन कैमरों से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। ड्रोन से पूरे कांवड़ रूट पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी सिर्फ हरिद्वार में नहीं चल रहा, बल्कि कालनेमियों की तलाश पूरे देवभूमि में की जा रही है। ढोंगियों और पाखंडियों पर पूरे उत्तराखंड में शिकंजा कसा जा रहा है। राजधानी देहरादून में 24 घंटे के भीतर 48 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया, जो भगवा पहनकर लोगों को धोखा दे रहे थे। इससे पहले 11 जुलाई को देहरादून पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा था, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल था। उत्तराखंड में पुलिस ने फर्जी और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन उधम सिंह नगर भी चलाया है। यहां भी पुलिस ने कलयुग के कालनेमियों को पकड़ा है। उधम सिंह नगर के 66 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड में इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे भी समझ लीजिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां पूरे साल पर्यटक और श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धाम हैं, ऋषिकेश, मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन हैं। नैनीताल में कैंची धाम भी है। ऐसे में उत्तराखंड में पूरे साल में सैलानियों की भीड़ जमा रहती है। कलयुग के कालनेमी साधु संत और फकीर का भेष बनाकर लोगों से ठगी करते हैं। चमत्कार के नाम पर लोगों के साथ छल करते हैं। उनके टारगेट पर ज्यादातर महिलाएं रहती हैं। युवाओं के साथ भी चमत्कार के नाम पर छल करने का काम करते हैं। जिन लोगों को ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया गया है, इनमें कई फकीर ऐसे भी हैं जो नकली ताबीज या नकली अंगूठी को चमत्कारी अंगूठी बताकर बेच रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने इन सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से बरामद सामानों को जब्त कर लिया गया है और अब पुलिस इन सभी आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है, जो दूसरे राज्यों के हैं और उनकी उत्तराखंड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस उनके भी बैकग्राउंड को खंगाल रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड में कालनेमियों पर शिकंजा कसा जा रहा है,
जिस तरीके से पाखंडियों को पकड़ा जा रहा है, देवभूमि में जो ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, उसको लेकर जितना कांवड़ वाले भक्त खुश हैं, उतने ही खुश वो साधु सन्यासी भी हैं जो सालों से सत्कर्म और धर्म से जुड़े हैं। उत्तराखंड की सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने बड़ा साहसिक ये निर्णय लिया है और मैं तो कहता हूं कि यह निर्णय पूरे देश के अंदर होना चाहिए। सनातन धर्म बड़ी प्रतिष्ठा का धर्म है और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भगवे की आड़ में अपराधी तत्व हैं, जिहादी तत्व हैं और सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा पहनकर बाबा बने घूम रहे हैं।